क्या आपने कभी इतज़र 9 बार रिजेक्ट होने की पीड़ा महसूस की है? शायद आपने कभी सोचा होगा कि जब ज़िंदगी बार-बार आपको गिरा दे, तो फिर से उठना कितना मुश्किल हो जाता है। और अगर आपकी उम्र 65 साल हो, जब ज़्यादातर लोग आराम करना, सेवानिवृत्ति की योजना बनाना या बीते वक्त को याद करना पसंद करते हैं, ऐसे समय में ज़ीरो से शुरुआत करने की हिम्मत क्या आप जुटा सकते हैं? ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने इन तमाम मुश्किलों से लड़कर अपने सपनों को सच कर दिखाया। हरलैंड डेविड सैंडर्स, जिसे पूरी दुनिया आज कर्नल सैंडर्स के नाम से जानती है। वही कर्नल सैंडर्स जिनका नाम सुनते ही दुनिया के लाखों लोगों की जुबां पर एक ही स्वाद आता है, KFC का फिंगर लिकिन गुड चिकन। हरलैंड सैंडर्स का जन्म 1890 में इंडियाना, अमेरिका के एक साधारण से परिवार में हुआ। उनका बचपन मुश्किलों से भरा था। 5 साल की उम्र में ही उनके पिता का निधन हो गया। घर की सारी जिम्मेदारी उनकी मां पर आ गई, जो दिन रात फैक्ट्री में काम करती थी ताकि बच्चों का पेट भर सके। उस उम्र में जब बच्चे खेल कूद में अपना समय बिताते हैं, हरलैंड ने घर के कामकाज और अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करना सीखा। 10 साल की उम्र तक आते आते उन्हें खेतों में काम करना पड़ा। 15 साल के होते होते हालात ऐसे हो गए कि उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। पढ़ाई छूट गई, लेकिन जिंदगी की पढ़ाई अब शुरू हुई थी। उन्होंने कई तरह की नौकरियां की, कभी ट्रेन में लोको ड्राइवर, कभी बीमा एजेंट, कभी नाविक, तो कभी फायरमैन। हर जॉब में उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश की, लेकिन किस्मत बार बार उन्हें वहां टिकने नहीं देती। हर बार जब उन्हें लगता कि अब सब ठीक हो जाएगा, कोई ना कोई मुसीबत आ जाती और उन्हें फिर से नई शुरुआत करनी पड़ती थी। लेकिन इस संघर्ष के दौर में एक चीज थी जो हरलैंड के साथ हमेशा रही, खाना बनाने का शौक, खासकर चिकन, जो वो अलग अलग तरीकों से बनाते थे। 1930 की बात है, केंटकी के एक छोटे से कस्बे में, जहां हरलैंड ने एक छोटी सी पेट्रोल पंप की दुकान खोली थी। लेकिन पेट्रोल बेचने से उनका घर नहीं चल रहा था, तो उन्होंने वहीं पर एक छोटा सा किचन तैयार किया। लोग पेट्रोल लेने आते तो हरलैंड उन्हें खुद बना हुआ गर्मा गर्म फ्राइड चिकन खिलाते। ये कोई साधारण चिकन नहीं था, बल्कि उसमें उन्होंने 11 तरह की खास हर्ब्स और मसाले मिलाए थे, जिनकी खुशबू दूर दूर तक फैलने लगी थी। धीरे धीरे हरलैंड के चिकन की लोकप्रियता बढ़ती गई, लोगों की लाइनें लग गईं और हरलैंड सैंडर्स का नाम इलाके में मशहूर होने लगा। लोग कहते, ये चिकन तो वाकई फिंगर लेकिन गुड है, यानी इतना स्वादिष्ट कि उंगलियां चाटते रह जाओ। लेकिन किस्मत ने एक बार फिर करवट ली। सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी सरकार ने एक नया हाईवे बनाने का फैसला लिया। यह हाईवे शहर के ठीक बाहर से गुजरता था, जिसकी वजह से हरलैंड के कस्बे में आने वाले ग्राहकों की संख्या अचानक कम हो गई। जो लोग कभी उनके रेस्तरां में घंटों इंतजार करते थे, वो अब नई सड़क से निकल जाते थे। आखिरकार उनका रेस्तरां बंद हो गया। हरलैंड सैंडर्स की उम्र तब 65 साल थी, वो उम्र जहां ज्यादातर लोग जिंदगी के झंझटों से थककर रिटायरमेंट का सपना देखते हैं। लेकिन हरलैंड के लिए यह हार मान लेने का वक्त नहीं था। 50 साल की उम्र में जब ज्यादातर लोग थककर बैठ जाते हैं, हरलैंड सैंडर्स ने फिर उठने की ठानी। इस बार उन्होंने ठान लिया कि वे अपने चिकन की रेसिपी को बेचेंगे। उन्होंने अपनी पुरानी कार में कुछ मसाले और चिकन के पीसेज रखे और एक एक रेस्तरां में जाकर अपनी रेसिपी को पेश किया। हर रेस्तरां में जाकर वो यही कहते, मैं आपके लिए अपना खास चिकन बनाऊंगा। अगर आपको पसंद आए तो बस हर बिकने वाले बकेट पर मुझे छोटा सा कमीशन दे दीजिए। यह सुनकर ज्यादातर लोग हंस देते, कुछ लोग मना कर देते और कुछ उनके आइडिया को बेवकूफ़ी मानते। लेकिन हरलैंड ने हार नहीं मानी। उन्होंने लगातार कोशिश जारी रखी। 1 बार, 2 बार, 100 बार, 200 बार, यह सिलसिला चलता रहा और जब गिनती हुई तो पता चला कि उन्हें 1009 बार ना सुनना पड़ा। 1009 बार रिजेक्शन। लेकिन जिस बार कोई इंसान हार मान लेता है, वहीं उसकी कहानी खत्म हो जाती है। हरलैंड ने हार नहीं मानी और तो 10वीं बार एक रेस्तरां मालिक ने उनकी रेसिपी को स्वीकार कर लिया। यहीं से कहानी ने करवट ली। पहली KFC फ्रेंचाइजी खुली साल्ट लेक सिटी, यूटाह में। धीरे धीरे KFC का नाम फैलने लगा। एक रेस्तरां से 2, 2 से 10, 10 से 100 और 1964 तक 600 से ज्यादा KFC आउटलेट्स खुल चुके थे। KFC की लोकप्रियता का आलम यह था कि हरलैंड सैंडर्स ने अपनी कंपनी को $2 मिलियन में बेच दिया, लेकिन एक शर्त पर, वे हमेशा ब्रांड का चेहरा बने रहेंगे। सफेद सूट, काली टाई और मुस्कुराता चेहरा,
अब यह केएफसी की पहचान बन चुका था। हरलैंड सैंडर्स की यह लेगेसी एक ऐसी कहानी बन गई जो हर किसी को यह सिखाती है कि उम्र, असफलता, गरीबी ये सब बहाने हैं। असली ज़रूरत है तो बस अपने सपनों पर विश्वास करने की। आज केएफसी के 25,000 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं, 145 से ज़्यादा देशों में फैले हुए। हर एक आउटलेट में कर्नल सैंडर्स की तस्वीर, सफ़ेद दाढ़ी, मुस्कुराता चेहरा हमें यह याद दिलाती है कि हार मानने वाला कभी जीत नहीं सकता और जीतने वाला कभी हार नहीं मानता। कर्नल सैंडर्स की यह कहानी सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे सपने की जिसे पूरी दुनिया ने असंभव माना, लेकिन उस एक इंसान ने उसे सच कर दिखाया। ये कहानी है उन तमाम संघर्षों, असफलताओं और ठुकराए जाने के बावजूद बार बार उठ खड़े होने की। उन्होंने हमें यह सिखाया कि असफलता सिर्फ एक कदम पीछे ले जाती है, लेकिन अगर आप ठान लें तो वही असफलता आपको मंजिल तक भी पहुंचा सकती है। हरलैंड सैंडर्स ने दिखा दिया कि जिंदगी कभी भी खत्म नहीं होती जब तक आपके अंदर आगे बढ़ने की आग है। उनकी कहानी हम सबके लिए एक मिसाल है कि बड़ी उम्र, कम संसाधन या बार बार की असफलता ये सब सिर्फ बहाने हैं। जरूरी है तो बस अपने सपनों पर यकीन रखने की और हर बार गिरकर फिर से उठने की। सोचिए, अगर कर्नल सैंडर्स ने ऐसे ही ना 9वीं बार हार मान ली होती तो क्या आज केएफसी का नाम दुनिया भर में गूंजता? क्या आज करोड़ों लोग फिंगर लिकिन गुड चिकन का स्वाद ले पाते? उनके जज्बे और मेहनत ने एक छोटे से पेट्रोल पंप से शुरू होकर केएफसी को दुनिया के सबसे बड़े फूड ब्रांड्स में एक बना दिया। उनकी यही जिद, यही हौसला और यही विश्वास हम सबके लिए एक गहरी प्रेरणा है। अगर आपको कर्नल सैंडर्स की यह जिंदगी बदलने वाली कहानी प्रेरणा देती है तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल द स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली रियल लाइफ कहानी आप मिस ना करें। लाइक और शेयर करें इस वीडियो को और कमेंट में बताइए आप अगली किसकी सक्सेस स्टोरी देखना चाहते हैं। याद रखिए, जिंदगी में कभी भी देर नहीं होती। हर ठोकर, हर असफलता और हर रिजेक्शन आपके लिए एक नया मौका लेकर आता है। बस आपको ज़रूरत है अपने सपनों पर यकीन रखने की और कभी हार न मानने की, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो आखिरी दम तक लड़ता है। कर्नल सैंडर्स की कहानी यह साबित करती है कि दोज हु गिव अप नेवर विन एंड दोज हु विन नेवर गिव अप। तो अगली बार जब जिंदगी आपको गिराए, जब लोग आपके सपनों पर हंसें या जब आप खुद को थका हारा महसूस करें, तो कर्नल सैंडर्स की यह कहानी याद रखिए, क्योंकि सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो नाकामी के बावजूद दोबारा खड़े होने का हौसला रखते हैं। आज केएफसी सिर्फ एक फूड ब्रांड नहीं, बल्कि अपने भीतर एक जिद, एक जुनून और एक सपना लेकर चलता है जो हर बार गिरकर उठने की ताकत देता है। हर बकेट, हर ब्रांडिंग, हर दुकान में बस यही संदेश छुपा है, जितना बड़ा सपना उतनी बड़ी मेहनत। जितनी बार ठुकराया जाएगा उतनी बार हिम्मत दिखानी होगी, और जब आप हार नहीं मानेंगे तो दुनिया आपकी जीत को सलाम करेगी। अपनी जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, उनका सामना करें, क्योंकि आपकी कहानी भी एक दिन किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। यही है कर्नल सैंडर्स की असली विरासत, एक नाम नहीं बल्कि एक जज्बा। केएफसी की दीवारों पर टंगी उनकी तस्वीर हर उस इंसान को आवाज देती है जो अपने सपनों के पीछे भाग रहा है, जो बार बार गिरता है लेकिन बार बार उठ खड़ा होता है। तो दोस्तों, आज से हर असफलता को अपने सपनों की सीढ़ी बनाइए, हर ठुकराए जाने को अपनी ताकत बनाइए, और याद रखिए, सक्सेस स्टोरीज उन्हीं की बनती है जो हार मानने से इनकार करते हैं। अगर आपको इस कहानी ने प्रेरित किया है तो हमारे चैनल द स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि अगली सच्ची कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताइए आप किसकी सक्सेस स्टोरी सुनना चाहते हैं, क्योंकि हर कहानी एक नया सपना है और हर सपना एक नई शुरुआत। कर्नल सैंडर्स की तरह आप भी अपनी जिंदगी के कर्नल बन सकते हैं। बस कभी हार मत मानिए। आपका धन्यवाद कि आपने अंत तक इस कहानी को सुना। कर्नल सैंडर्स की यात्रा हमें यह याद दिलाती है कि बड़ी सफलता के पीछे
अक्सर अनगिनत संघर्ष और असफलताएं छुपी होती हैं। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें और कभी अपने सपनों का पीछा करना न छोड़ें। याद रखिए, कठिनाई चाहे जितनी भी हो, दृढ़ संकल्प से हर मंजिल संभव है।